हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको हम जे के एल कह रहे हैं, बल्कि यूं लंबाई जे एल है, और हमें बताया गया है कि अगर जे के जो है वो 7x प्लस 9 के बराबर, यानी कि ये जो पार्ट है ये जे के जो है ये 7x प्लस 9 ये हमें बताया गया। उसी तरीके से जे एल जो है 114 के बराबर हो, यानी यहां से लेकर यहां तक इस पूरे लाइन सेगमेंट की लंबाई जो है 114 यूनिट्स के बराबर हो, और के एल जो है 9x प्लस 9 यानी कि ये जो है ये 9x प्लस 9 के बराबर हो। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें के एल मालूम करना है, और बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि हम अगर यहां पे 9x प्लस 9 में x की वैल्यू या 7x प्लस 9 में x की वैल्यू मालूम कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। और खुशकिस्मती से हमें सारी की सारी मालूमात वो दी जा चुकी हैं जो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें दरकार हैं, हमें जरूरी है। तो 114 जो है वो लेंथ है किसकी, जे एल की। तो आप देख सकते हैं कि जे के और के एल को मैं आपस में लंबा जमा कर लूं तो मेरे पास जे एल की लेंथ निकल आएगी। तो मैं करूंगा 7x प्लस 9 7x, बल्कि नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इसको जरा से मुख्तलिफ तरीके से करूं कि पहले सेगमेंट जे के की लंबाई प्लस सेगमेंट के एल की लंबाई जो कि 9x प्लस 9 है, ये बराबर है 114 के। ये मुझे आप ऊपर की तस्वीर भी देख सकते हैं और ये मुझे मालूम है। तो जे के की जो लंबाई है वो 7x प्लस 9 के बराबर है, जबकि के एल की लंबाई 9x प्लस 9 मुझे बता दी गई है, 9x प्लस 9। और जे एल की तो खैर 114 हमने शुरू में ही देख लिया था इसको। तो अब हमें क्या करना है, हमें बहुत अलजबरा पे थोड़ा सा काम करना है कि यानी कि 7x मेरे पास एक रकम है जिसमें कि x है और दूसरी में 9x यानी कि x वाली दूसरी रकम है। तो मैं 7x को 9x में जमा करूंगा। सबसे पहले x वाली टर्म दूसरी x वाली टर्म में जमा होगी, तो 7 और 9, 9 और 7 16, 16x के 16x के बराबर हो जाएगा। 9 ये सिर्फ 9 है, सिर्फ 9 ये है, तो 9 दूनी 18 18 और दूसरी तरफ इज इक्वल टू 114 114 के बराबर आ गया। अब मैं दोनों तरफ से इस इक्वेशन के 18 को माइनस करूंगा, मिन्हा करूंगा, 18 को नफी करूंगा। तो इस तरह से तो 18 18 कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 16x रह जाएगा। और दूसरी तरफ अगर आप 114 में से 14 निकालें तो 100 हो जाएंगे, 100 में से मजीद 4 निकालें यानी कि 18 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास 96 हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 16 को दोनों तरफ से तो ये हो जाएगा कितना, यहां से तो सिर्फ x रह जाएगा मेरे पास, जबकि 96 को 16 से मैं तकसीम करूं तो 16 छिक 96 होता है। और अगर चेक करना चाहें तो 10 छिक 60 और 6 छिक 36 96। जी हाँ, ये जो है 6 के बराबर है, इनके x की जो वैल्यू है वो 6 के बराबर है। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है जनाब, हमें तो के एल की लंबाई मालूम करनी है 9x प्लस 9 जो मुझे दी गई है। तो अब मैं करूंगा के एल इज इक्वल टू 9x प्लस 9, और यहां पर जो x की वैल्यू मैंने मालूम की है वो रखूंगा, तो 9x प्लस 9, और यहां पर मैं x की वैल्यू रखूंगा, सब्सटीट्यूट करूंगा, तो 9 टाइम्स 6 प्लस 9, 9 6 54, 54 जमा 6 यूं हो जाएगा। तो 54 54 प्लस 9, 6 में गलत बोल गया, तो ये हो जाएगा 63, 54 प्लस 9 63, और यही हमारा जवाब है। शुक्रिया।